नमस्कार। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर माहौल गर्मा रहा है और इसी बीच केंद्रीय सरकारी शिक्षकों के एक संगठन ने अपनी मांगों का एक पूरा का पूरा औपचारिक मसौदा पेश कर दिया है। ये सिर्फ कुछ सुझाव नहीं है, समझिए कि ये शिक्षकों के वेतन, भत्ते और भविष्य की सुरक्षा के लिए एक सोची समझी पॉलिसी पिच है जो आने वाले वक्त में एक बड़ी बहस का आधार बनने वाली है। लेकिन इन सब नंबरों और आंकड़ों में उतरने से पहले 1 मिनट रुककर ये सोचना तो बनता है कि जो शिक्षक हमारे देश का भविष्य गढ़ रहे हैं, उनके लिए सही मुआवजा आखिर है क्या? क्या उनकी आर्थिक सुरक्षा और हमारे बच्चों की शिक्षा की क्वालिटी के बीच कोई सीधा कनेक्शन है? बस यही सवाल इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। तो आज हम इन प्रस्तावों को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये औपचारिक प्रस्ताव आखिर है क्या और किसने रखा है। फिर हम बात करेंगे सैलरी की, रोजमर्रा के भत्तों की, रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा की और आखिर में उनके पूरे करियर और स्वास्थ्य से जुड़ी मांगों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, एक औपचारिक नीति प्रस्ताव। समझते हैं कि इस पहल के पीछे कौन लोग हैं और उन्होंने अपना पक्ष कैसे रखा है। तो देखिए, मामला ये है कि ये प्रस्ताव प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच यानी PSNM की तरफ से 20 अप्रैल 2026 को सरकार को सौंपे गए हैं और एक खास तौर पर केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले शिक्षकों के लिए हैं, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में पढ़ाते हैं। ये एक औपचारिक ज्ञापन है जो इन शिक्षकों की चिंताओं को सीधे नीति बनाने वालों तक पहुंचाता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी पैसा, सैलरी। देखते हैं कि मूल वेतन में किस तरह के बड़े बदलावों की मांग की गई है और इसके पीछे तर्क क्या है। अच्छा, सैलरी की बात समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, फिटमेंट फैक्टर। ये एक तरह का जादुई नंबर है, एक मल्टीप्लायर जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। वेतन आयोग इसी के आधार पर सैलरी बढ़ाता है, इसलिए ये सबसे जरूरी चीजों में से एक है। और जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, जो फर्क है वो सच में बहुत बड़ा है। 7वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तय हुआ था, उसे सीधे 50,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ये लगभग 3 गुना की छलांग है। जाहिर है, ये बढ़ती महंगाई और रहन सहन के खर्च को देखते हुए एक बहुत बड़ी मांग रखी गई है। ये टेबल हमें कहानी को और गहराई से बताती है। देखिए, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर अलग अलग लेवल्स के लिए 2.62 से 3.83 तक करने की बात है। साथ ही जो सालाना इंक्रीमेंट 3% का मिलता है, उसे सीधे दोगुना करके 6 से 7% करने का प्रस्ताव है। और इसका असर, एक एंट्री लेवल टीचर जो लेवल 6 पर है, उसका न्यूनतम बेसिक पे 1,34,500 रुपए तक हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक पे तो हो गया, लेकिन सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक पे तो होता नहीं है ना? अब बात करते हैं उन भत्तों की जो एक कर्मचारी की रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चों में सीधे सीधे मदद करते हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये सीधे सीधे घर के किराए से जुड़ा है, जो शहरों में रहने का सबसे बड़ा खर्चा होता है। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA की दरों को शहर के हिसाब से मौजूदा 10, 20 और 30% से बढ़ाकर 12, 24 और 36% करने की मांग है, ताकि बड़े शहरों में रहने का बोझ थोड़ा तो कम हो। एक और बहुत बड़ी मांग है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, जो अभी हर बच्चे के लिए 2,812 रुपए है, उसे लगभग 3 गुना बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव है। आज के समय में पढ़ाई के खर्च को देखते हुए ये एक बहुत ही जरूरी मांग लगती है। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बेसिक पे का 12 से 15% करने और एक बिल्कुल नई चीज, आज के डिजिटल दौर की जरूरत को समझते हुए 2,000 रुपए महीने का डिजिटल सपोर्ट अलाउंस शुरू करने का भी प्रस्ताव है। साथ ही महंगाई भत्ते की गणना को और सटीक बनाने और 50% होते ही उसे बेसिक पे में जोड़ने की पुरानी मांग को भी दोहराया गया है। तो नौकरी के दौरान की तो बात हो गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद हर कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। इस ज्ञापन में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अगली जो मांग है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें पहले पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS को समझना होगा। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन मिलना तय था, गारंटीड। 2004 में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे वापस लाने की मांग हमेशा से ही बहुत जोरों पर रही है।
रिटायरमेंट पर एक और बड़ा फायदा मिलता है, ग्रेच्युटी। और यहाँ भी एक बड़ी छलांग का प्रस्ताव है। टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे सीधे 50 लाख रुपए करने की मांग की गई है। ये किसी भी कर्मचारी की पूरी जिंदगी की सेवा के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो रिटायरमेंट को लेकर जो मांगे हैं वो पूरे सिस्टम को बदलने की बात कर रही हैं। बाजार पर आधारित नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को खत्म करना और गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करना, ये सबसे बड़ी मांग है। इसके साथ साथ रिटायरमेंट की उम्र 60 से 65 साल करना और सिविलियन कर्मचारियों के लिए भी 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना इसमें शामिल है। और आखिर में ये प्रस्ताव सिर्फ सैलरी और पेंशन पर आकर नहीं रुकते। ये एक शिक्षक के पूरे करियर के सफर और उसकी देखभाल को लेकर एक पूरा नजरिया पेश करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिससे कई कर्मचारी परेशान रहते हैं, करियर का एक जगह पर रुक जाना। अभी क्या होता है कि कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल की सर्विस पर फाइनेंशियल अपग्रेड मिलता है। प्रस्ताव ये है कि इसे तेज किया जाए और हर 6, 12, 18 और 24 साल पर अपग्रेड दिया जाए, ताकि शिक्षकों को प्रमोशन का लंबा इंतजार न करना पड़े और उनका मनोबल भी बना रहे। अब ये जो बदलाव है, ये तो जबरदस्त है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव है। योगदान को 120 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए महीना करना और बदले में बीमा कवरेज को 1,20,000 से बढ़ाकर सीधे 2 करोड़ रुपए तक करने की मांग है। ये आज के समय में किसी अनहोनी की हालत में परिवार को एक असली आर्थिक सुरक्षा देने की बात है। और आखिर में बात करते हैं स्वास्थ्य और बाकी सुविधाओं की। मेडिकल को लेकर एक बहुत बड़ी मांग है, 100% कैशलेस इलाज, चाहे वो ओपीडी हो या अस्पताल में भर्ती होना पड़े। मतलब इलाज के दौरान पैसों की चिंता खत्म। इसके साथ ही रिटायरमेंट पर भुनाई जा सकने वाली छुट्टियों को 300 से 400 दिन करना और बोनस को भी लगभग 7,000 से बढ़ाकर 27,000 रुपए तक करना शामिल है। तो ये सारी मांगें रख दी गई हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए एक पूरा खाका तैयार है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सरकार अपने वित्तीय प्राथमिकताओं पर बहस करेगी, तो वो अपने कर्मचारियों की इन जरूरी मांगों और देश की बड़ी आर्थिक सच्चाई के बीच संतुलन कैसे बनाएगी? इसका जवाब देखना वाकई दिलचस्प होगा।